वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे दी ऑर्डर रिलेशंस। मतलब जैसे हम नंबर्स के हवाले से बात करते हैं। मैं यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। और ये फर्ज करें मेरे पास अगर जीरो है तो हम कहते हैं कि ये वन स्टेप के बाद, ये टू स्टेप के बाद टू आएगा, थ्री के मतलब थ्री स्टेप के बाद थ्री आएगा। तो हमें पता चलता है कि ओरिजिन से थ्री कितना दूर है। अगर एक यूनिट इतना फासला हो तो तीन कितना होगा। और इस तरीके से राइट साइड पे भी या लेफ्ट साइड पे हम नंबर्स को पहचान सकते हैं। ये एक ऑर्डर है। मतलब हम कहते हैं कि फाइव जो है वो लेस है फोर से, सॉरी फाइव जो है वो लेस है सिक्स से, ठीक है। और या फिर हम यूं कह सकते हैं कि फोर जो है वो ग्रेटर है थ्री से, ठीक है। तो ये एक ऑर्डर रिलेशन है। अब हम अगर कॉम्प्लेक्स नंबर से डील कर रहे हैं, ठीक है, मैं यूं बात करूंगा फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हम ये बात जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो मुकम्मल तभी डिस्क्राइब होते हैं जब उनके दोनों रियल और इमेजिनरी पार्ट्स बताए गए हुए हों, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं यूं कहता हूं कि a प्लस आयोटा बी मेरा एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z1, जबकि c प्लस आयोटा डी ये मेरा एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2। अब मैं ये नहीं कह सकता कि z1 जो है वो z2 से लेस है या इक्वल है या ग्रेटर है। ये हम नहीं कह सकते, ठीक है। यहाँ पर हम ये बातें, इनमें ये रिलेशन नहीं कह सकते। लेकिन जब हम इनके ओरिजिन से डिस्टेंस लेंगे, मतलब ये जो एक पोजीशन है, अगर z1 मॉडुलस की हम बात करेंगे और z2 मॉडुलस की बात करेंगे तो तब एक इनमें ऑर्डर रिलेशन बन सकता है। मतलब हो सकता है कि z1 मॉड जो है वो z2 मॉड से लेस हो सकता है इक्वल हो सकता है ग्रेटर हो। मतलब ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी जो है, ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन जब वो जो है वो हम यूं कह सकते हैं कि जब वो नंबर्स फॉर्म में लिखे गए हों। लेकिन इस फॉर्म में ये डज नॉट होल्ड। हम यूं लिखेंगे डज नॉट होल्ड्स इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। अब ये बात हम जानते हैं कि हमारा हर रियल नंबर तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन हम जो बात स्पेसिफिक कर रहे हैं वो उन कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करें जिनके इमेजिनरी पार्ट जीरो नहीं है, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट्स उनके नॉन जीरो हैं, ठीक है। तो अब चलें इसको हम ग्राफिकली भी इस बात को समझ सकते हैं। देखें, मैं कहता हूं कि ये मेरे पास अगर वाई एक्सिस या इमेजिनरी एक्सिस है, अगर ठीक है, इसे मैं आई एम जी इमेजिनरी एक्सिस कह रहा हूं। और इसी तरीके से ये मेरे पास जो है वो रियल एक्सिस है, ठीक है, इसे मैं रियल कह रहा हूँ, ठीक है। अब अगर फर्ज करें एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है टू प्लस थ्री आयोटा, ठीक है, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है फोर प्लस सेवन आयोटा, तो इनकी पोजीशन के लिहाज से हमने इनको लिखा यहाँ पर, ठीक है। बल्कि इसको यूं लिखते हैं हम सेवन प्लस टू आयोटा, ठीक है। मीन्स के देखें, अगर यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये वन यूनिट हो, ये टू यूनिट हो, ये थ्री यूनिट हो, ये फोर यूनिट हो, ठीक है। तो बल्कि हम इसको करेक्ट भी करते हैं, ये फोर यूनिट आएगा क्योंकि पोजीशन वाइज भी हमने इसको सही तरह से बयान करना है। तो यहाँ पर ये फोर इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अगर आप देखें तो ये वन यूनिट, यहाँ पर टू यूनिट, यहाँ पर थ्री यूनिट, तो ये इसकी पोजीशन बन जाएगी इस पॉइंट की, ठीक है। और इसको अगर मैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखूं तो मैं इसे लिख सकता हूं फोर एंड थ्री, ठीक है। ये वो पॉइंट जो ए हमें नजर आ रहा है ये आ जाएगा। इसी तरीके से अब अगर ये मैंने फोर कहा था तो इसी तरह ये फाइव हो जाएगा, ये सिक्स हो जाएगा, ये सेवन हो जाएगा, ये एट हो जाएगा, ये नाइन हो जाएगा बेसिकली। और यहाँ पर ये वन एंड टू, तो ये नाइन है, ठीक है। इसको हम करेक्ट कर लेते हैं कि ये नाइन प्लस टू आयोटा लिखा हुआ, ये बी पॉइंट है, ठीक है। इसका ऑर्डर पेयर फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो मैं इसे नाइन इसका रियल पार्ट और टू इसका इमेजिनरी पार्ट लिख सकता हूं। तो देखें, अब हम ये तो सिंपल हो गया इनकी पोजीशन, ठीक है। अब हम ये नहीं कह सकते कि ए कॉम्प्लेक्स नंबर बी कॉम्प्लेक्स नंबर से ग्रेटर है या लेस है। मतलब ये z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये z2 कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन जब मैं एब्सोल्यूट की बात सॉरी जब मैं इनके मॉडुलस की बात करूंगा तो मैं फिर ओरिजिन से इसका डिस्टेंस ले रहा हूँ, ठीक है। और ओरिजिन से इसका जो डिस्टेंस है वो क्या आएगा, उसका एक फार्मूला हमने पढ़ रखा है कि z1 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर इसका मॉडुलस लिया जाए, सॉरी मैंने इस पे बार लगा दी, कंजुगेट का मॉडुलस ले रहा हूं मैं, ये इक्वल टू आएगा स्क्वायर रूट ऑफ इसके रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है। इसका रियल पार्ट फोर है, फोर का स्क्वायर प्लस इसका इमेजिनरी पार्ट थ्री है, थ्री का स्क्वायर, तो फोर स्क्वायर सिक्सटीन और
ये 9, 16 और 9 ऐड कर लें 25, तो ये 5 आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसी तरह अगर हम Z2 मॉडुलस को मेजर करें तो ये कितना आ रहा है, इसका रियल पार्ट 9 है, 9 का स्क्वायर, इसका इमेजिनरी पार्ट 2 है, 2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 81 प्लस 4 जो कि 85, स्क्वायर रूट 85 बनता है जो कि 5 से ग्रेटर है। तो यहां अब हम कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा बी पॉइंट है वो ज्यादा दूर है और ए पॉइंट जो है वो ज्यादा नजदीक है। तब जब मॉडुलस ऑफ Z1 जो है वो कम है और मॉडुलस ऑफ Z2 जो है वो ज्यादा है, तो ये हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कह सकते हैं। लेकिन हम एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से छोटा या बड़ा नहीं कह सकते, ठीक है जी, या इक्वल नहीं कह सकते। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो ऑर्डर रिलेशंस हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में वो किस तरह से होल्ड कर सकते हैं।